आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो बेहद स्याह है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक धुंधली सी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, एक आम सा शांत सा बाग। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसी डरावनी सच्चाई छुपी है, एक ऐसी काली रात जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर कर रख दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे गहराई से समझना आज भी उतना ही जरूरी है। खून से रंगा वो बागीचा। एक छोटा सा बागीचा जहां सिर्फ 10 मिनट में इतिहास खून से रंग गया। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। सिर्फ 10 मिनट और सब कुछ खत्म। इन शब्दों के पीछे का जो भारी दर्द है ना, वो आज इतने सालों बाद भी बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस खून खराबे को रोका जा सकता था? क्या इस पूरी ट्रेजेडी को टाला जा सकता था? या फिर मौत का वो तांडव पहले से ही तय हो चुका था? आइए इस सच की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा त्योहार जो मनहूस साबित हुआ। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग। मौका था बैसाखी के बड़े त्योहार का। आप इमेजिन कीजिए, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी खुशी खुशी मेला देखने वहां पहुंचे थे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि खुशियों से बहा उनका ये मेला बहुत जल्द मौत के मैदान में बदलने वाला है। तूफान से ठीक पहले की शांति। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने शहर पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा रखी थीं। बाग में जमा भीड़ तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन पूरे अमृतसर में अंदर ही अंदर लोगों का गुस्सा उबल रहा था। हर तरफ एक अजीब सा अनजाना सा खौफ था। हवा में एक डरावनी सी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी ही खामोशी जो किसी बहुत बड़े विनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले होती है। और फिर आया गोली चलाने का वो आदेश। और तभी बाग के उस इकलौते संकरे से रास्ते पर एक अंग्रेज अफसर अपनी भारी फौज के साथ आकर खड़ा हो गया। जनरल डायर। बिना किसी चेतावनी के, जी हां, बिना एक भी वार्निंग दिए, फौज को उन मासूम और निहत्थे लोगों की तरफ सीधे बंदूकें तान लेने का ऑर्डर दे दिया गया। 10 मिनट। जरा सोचिए, जब आप पर अंधाधुंध गोलियां बरस रही हों तो एक एक सेकंड भी सदियों जैसा लगता है। ये 10 मिनट वहां फंसी हुई उस बेबस भीड़ के लिए किसी कभी न खत्म होने वाले काल जैसे बन गए थे। फायर! सिर्फ एक शब्द और गोलियों की बारिश शुरू हो गई। उस मंजर की आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हर तरफ बदहवास भागते हुए लोग। बाहर निकलने के जो छोटे छोटे दरवाजे थे वो पूरी तरह बंद थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद का धुआं था। दिल दहला देने वाली चीखें थीं और आगे बढ़ने या बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। और फिर छा गया एक दर्दनाक सन्नाटा। पूरे 10 मिनट बाद जब गोलियां चलनी बंद हुई, तब जो सन्नाटा वहां फसरा ना, वो गोलियों की आवाज से भी कहीं ज्यादा डरावना था। बचने की कोशिशें कितनी बेबस रही होंगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने मासूम बच्चों को सीने से लगाए कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीचों बीच बने उस कुएं में कूद गए। जो बाहर रह गए वो गोलियों का शिकार होकर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। जो जगह कुछ ही मिनटों पहले तक एक खुशनुमा मेला थी, जहां बैसाखी की रौनक बिखरी हुई थी, वो सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर एक विशाल, रूह कंपा देने वाली सामूहिक कब्र यानी एक मास ग्रेव में तब्दील हो गई थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी और मौत का मंजर था। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है, मौतों का सटीक आंकड़ा आखिर क्या था? हम जानते हैं कि हजारों लोग वहां बुरी तरह जख्मी हुए थे, पर असल में कितने लोगों ने वहां अपनी जान गंवाई? ये एक ऐसा नंबर है जिस पर इतिहास में आज भी बहस होती है। शायद मौतों का वो सही आंकड़ा इस दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाया। एक अधूरा सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी जहन में गूंजता है। क्या ये सिर्फ एक अंग्रेज अफसर के अचानक आए गुस्से का नतीजा था, या फिर ये भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ बैठाने की एक सोची समझी बेहद क्रूर साजिश थी? क्या इतिहास ने हमें पूरा सच बताया, या उसका एक बहुत बड़ा और स्याह हिस्सा हमेशा के लिए दफना दिया गया? इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। जलियांवाला बाग आज सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक ऐसा खुला जख्म है जो दशकों बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं भरा है। वो दिन, वो 10 मिनट आज भी इस देश के दिल में जिंदा हैं, धड़कते हैं और हमेशा याद दिलाते रहेंगे उस दर्द की जिसने हमारे इतिहास